मध्य पूर्व के मोर्चे पर सबसे बड़ी और सबसे चिंताजनक खबर यह है कि शांति की जो आखिरी उम्मीद थी वो भी अब बारूद के धुएं में खोती जा रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए पूरी तरह ईरान के प्रस्ताव को अस्वीकार्य करार दिया है। यानी ईरान का जो प्रस्ताव है वो अमेरिका को मंजूर नहीं। ट्रंप ने विशेष रूप से ईरान की उस मांग को ठुकरा दिया है जिसमें युद्ध के हर जाने के अलावा ईरान ने हॉर्मूज पर अपने वर्चस्व का दावा किया था। दूसरी तरफ तेहरान ने भी साफ कर दिया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की जिद के आगे आत्मसमर्पण या सरेंडर नहीं करेगा। इस बीच बीती रात राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बेहद लंबी फोन पर बातचीत हुई है। इस बातचीत के मायने साफ है कि लेबनान के बाद अब इजराइल जो है वो ईरान के खिलाफ एक बड़ी स्ट्राइक की तैयारी में है। संकेत तो यही मिल रहे हैं कि अब अगले 24 या 48 घंटों में यानी किसी भी समय आने वाले समय में ईरान पर अमेरिका और इजराइल या तो मिलकर या फिर पहले इजराइल एक बार फिर बड़ा प्रहार शुरू कर सकता है, वार कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस समय यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे थे कि ईरान के साथ उनकी डील होने वाली है, बातचीत चल रही है, सकारात्मक है, अचानक ये बातचीत फेल कैसे हो गई। हम आपको ना विस्तार से समझाने का भी प्रयास करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पे अमेरिका और ईरान के बीच बिल्कुल कोई तालमेल नहीं है। जो सबसे बड़ा टकराव है वो परमाणु मुद्दे पर है। यानी ईरान की जो मांग है, जो उस पे जितने प्रतिबंध हैं सभी हटे। एक बार जब प्रतिबंध हट जाएगा तब वो जो संवर्धन है, इनरिचमेंट है यूरेनियम का, वो बंद कर देगा। अमेरिका क्या क्या कहना है, इनरिचमेंट पहले बंद हो, आश्वासन दे ईरान की कोई इनरिचमेंट नहीं होगा, उसी के बाद बातचीत आगे बढ़ेगी, फिर प्रतिबंध हटाए जाएंगे। यानी यूरेनियम का संवर्धन न केवल बंद हो बल्कि जो संवर्धित यूरेनियम है वो ईरान अमेरिका के हवाले कर दे। अमेरिका का कहना यह है कि ईरान एक संवर्धन पूरी तरह से बंद करे, जो 450 किलोग्राम उसके पास इनरिच यूरेनियम है वो अमेरिका को सौंप दे, तभी पाबंदी हटेगी। हॉर्मूज का जो मुद्दा है, हॉर्मूज के मुद्दे पर भी ईरान चाहता है कि उसका वर्चस्व है, उसने साबित कर दिया। अब हर जहाज अगर वहां से निकलेगा तो ईरान उस पर $2 मिलियन हर जहाज से लेगा। पूरा नियंत्रण अमेरिका का है और अमेरिका न केवल अपनी नौसेना वहां से हटा ले बल्कि पूरे मध्य पूर्व से अमेरिका हट जाए। सभी देशों की सुरक्षा के लिए यूएस नेवी वहां बहुत जरूरी है। यह अमेरिका ने साफ कह दिया है कि न केवल अमेरिका की बेसिस जो लगभग दर्जन भर से ज्यादा 17 बेसिस अमेरिका के कतर से लेकर सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट से लेकर इराक में है, वो नहीं हटेंगी। ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है ये तीसरा बड़ा मुद्दा है। अमेरिका चाहता है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म हो जाए, जो उसने फैक्ट्रियां ध्वस्त की हैं वो दोबारा ना बने, ईरान अब मिसाइलें ना बनाए। ईरान का कहना है कि ये उसकी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है और वो इस पे कोई समझौता नहीं करेगा। यानी वो जो 1500 किलोमीटर से दूर उसकी मिसाइलें ना वार करे उस पर तो वो बात ही नहीं कर रहा। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि मिसाइलों की न केवल दूरी कम हो बल्कि मिसाइलें बनाए ही नहीं ईरान। दूसरा, हिजबुल्लाह और जो हूथी विद्रोही या आतंकी संगठन है उन पर जो ईरान जो उनको समर्थन देता है वो बंद करे। ईरान ने कहा इसका सवाल ही नहीं उठता। ईरान चाहता है मुख्य गारंटी जो वो मांग कर रहा है, जो भी डील हो कभी ईरान पर दोबारा हमला ना हो, कोई अमेरिका का राष्ट्रपति डील को तोड़ ना पाए। यानी ओबामा के समय जो JCPOA पर हस्ताक्षर हुए थे, जो एक ज्वाइंट एक्शन की बात की जा रही थी, एक प्लान ऑफ एक्शन बना था, ऐसा JCPOA जैसा एक प्लान ऑफ एक्शन बने तो वो दोबारा उसको रद्दी की टोकरी में कोई आगे का राष्ट्रपति अमेरिका का ना डाल पाए। दूसरी तरफ अमेरिका ने साफ कर दिया है कि कोई ऐसी गारंटी नहीं दी जाएगी जो आने वाली सरकारों को कमजोर करे या आने वाली सरकारों के विकल्प को कम कर सके। तो आप देख सकते हैं कि किसी भी मुद्दे पर तालमेल दोनों ही देशों में नहीं है। तो एक तरफ जहां ईरान चाहता है कि अमेरिका खाड़ी के देशों से निकल जाए, यानी ना सऊदी अरेबिया में अमेरिका का बेस हो, ना यूएई में हो, ना कतर में हो, ना कुवैत में हो, कोई मिलिट्री बेसिस ना हो, सब हटा ले।
इजरायली मीडिया के हवाले से एक बड़ी खबर इस समय ये आ रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि अमेरिका एक नया बेस इजरायल में बना सकता है। जी हां, अमेरिका स्थायी तैनाती पर विचार कर रहा है इजरायल की सुरक्षा के लिए। इजरायली मीडिया ने वरिष्ठ सरकारी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि अमेरिका यह चाहता है कि उसकी सेना स्थायी रूप से इजरायल में तैनात रहे। उसमें नौसेना भी शामिल होगी, उसमें वायुसेना भी शामिल होगी और सैनिक मेरीन कमांडोज भी शामिल होंगे। अगर खाड़ी के देशों से अमेरिका को अपनी मौजूदगी कम भी करनी पड़ती है तो वो पश्चिम एशिया में मौजूद रहेगा हर परिस्थिति में। इसी साल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस बजट पर हस्ताक्षर किए उसमें इजरायल को अरबों डॉलर की सैन्य मदद देने का प्रावधान है। यही नहीं, ईरान के साथ सीजफायर के दौरान अमेरिका ने इजरायल को हथियारों की जो बिक्री है वो भी बहुत तेजी से बढ़ाई। जितने उसके हथियार खर्च हुए थे उसकी बहुत तेजी से आपूर्ति भी की जा रही है। और एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप तो भूमध्य सागर में मेडिटेरेनियन सी में इजरायल की सुरक्षा के लिए हाइफा के पास तैनात भी किया गया था। एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है जिसने पूरी दुनिया में शक्ति का जो संतुलन है उसको हिलाकर रख दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका पर सैन्य निर्भरता को खत्म करने का मन बना लिया है। इजरायल अब अमेरिका की अरबों डॉलर की सैन्य मदद को ठुकराने पर विचार कर रहा है क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू का लक्ष्य साफ है कि अगले 10 वर्षों में अमेरिकी मदद को शून्य कर दिया जाए, जीरो हेल्प फ्रॉम अमेरिका। और इजरायल को रक्षा के मामलों में दुनिया का सबसे किसी आत्मनिर्भर देश वो बनना चाहता है, किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता। लेकिन इस खबर के मायने आप समझिए, अब तक इजरायल के हाथ वॉशिंगटन की कूटनीति से बंध जाते थे। जब वो बड़ा वार करना चाहता था तो अमेरिका कई बार हथियारों की सप्लाई को कमजोर कर देता था, रोक लेता था, डिले कर देता था कि देर में हथियार पहुंचते थे। तो और यही जो बाइडेन ने किया भी था और इसीलिए इजरायल उस समय कभी हिजबुल्लाह के खिलाफ तो कभी ईरान के खिलाफ अपनी रणनीति को उसे रोकना पड़ता था, अपने युद्ध को रोकना पड़ता था। लेकिन अब बेंजामिन नेतन्याहू संकेत ये दे रहे हैं कि वो ईरान से बिना अमेरिका से पूछे दो हाथ करने की स्थिति में है, तैयार हैं और इस युद्ध पे वो जीत भी सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। नेतन्याहू ये मान चुके हैं कि होर्मुज की लहरों पर ईरान की ताकत को भांपने में चूक हुई है। किसी भी कीमत पर अमेरिका अगर रुको और देखो की नीति पर आगे बढ़ना चाहता है तो ये इजरायल बिल्कुल नहीं चाहता। 110 बिलियन डॉलर का स्वदेशी डिफेंस प्लान उनका इस समय तैयार है, चाहे वो होर्मुज में ईरान की घेराबंदी हो या तेहरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त प्रहार और जरूरत पड़ने पर जमीनी प्रहार। इजरायल अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखना चाहता है। यानी बेंजामिन नेतन्याहू का यह ऐलान सिर्फ एक बयान भर नहीं है बल्कि ईरान के खिलाफ सीधे महायुद्ध का इजरायल का यह शंखनाद है। खाड़ी के देशों से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। यहां पर जो एक के बाद एक ड्रोन स्ट्राइक्स हो रही हैं, ड्रोन से हमले हो रहे हैं, पूरे मध्य पूर्व को इसने हिलाकर रख दिया है। जैसे संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की अगर बात करें या कुवैत की बात करें तो यूएई और कुवैत के एयर स्पेस में कई संदिग्ध ड्रोन इस समय देखे जा रहे हैं। एक तरह से घुसपैठ वहां बढ़ गई है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये यूएई की तस्वीरें हैं। कतर के समुद्री तट के पास एक मालवाहक जहाज पर भी ड्रोन से हमला हुआ है और इससे जहाज में आग लगने की खबर इस समय आ रही है। इस हमले के बाद खाड़ी में जारी जो बेहद नाजुक सीजफायर है अब लगभग टूटने की एक कगार पर पहुंच गया है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के रक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि उन्होंने अपनी सीमा में घुसे 2 ड्रोन को मार गिराया है। यूएई ने इस हमले के लिए सीधे तौर पर तेहरान को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं कुवैत के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल सऊद अब्दुल अजीज अल उत्तैबी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि जो कुवैत की सेनाएं हैं घुसपैठ कर रहे ड्रोन का उन्होंने जवाब दे दिया है। ये जो आप एयर रेड सायरन की आवाज सुन रहे हो और ये जो ढक ढक आवाज आ रही है ये काउंटर ड्रोन सिस्टम्स जो हैं, एयर रेड सायरन और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स एक के बाद एक यूएई में भी और कुवैत में भी सुनाई दे रहे हैं। इन हमलों में फिलहाल किसी के जानमाल के नुकसान की तो कोई खबर नहीं है, लेकिन अभी तक
ईरान ने इसकी जिम्मेदारी भी नहीं ली है, लेकिन जिस तरह से खाड़ी देशों के आसमान में आफत मंडरा रही है, मौत मंडरा रही है, उससे साफ यह है कि ईरान और अरब देशों के बीच अब स्थिति बद से बदतर हो सकती है। कई देश ये कह रहे हैं कि अगर ये चलता रहा तो युद्ध हो सकता है। युद्ध के मुहाने पर इस समय मध्य पूर्व खड़ा है। ईरान की सेना ने दावा यह किया है कि उसने अपने दक्षिण पश्चिम के इलाके में दुश्मन का ड्रोन मार गिराया है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी फार्स के मुताबिक ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने सीमा पार से आ रहे एक विदेशी ड्रोन को पहले ट्रैक किया और फिर हवा में ही उसे तबाह भी कर दिया। ईरान की सेना ने इसे अपनी संप्रभुता पर एक बड़ा हमला बताया है। एक तरफ जहां यूएई और कुवैत ईरान पर ड्रोन से अटैक का होने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं ईरान ने भी अब दुश्मन का ड्रोन गिराकर जवाबी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। हालांकि ईरान ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि यह ड्रोन किस देश से आया था, किस देश का था, लेकिन सीधे तौर पर इजरायल या अमेरिका के लिए इसे चेतावनी भी माना जा रहा है। साफ है कि खाड़ी के आसमान अब एक बार फिर यहां युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। ड्रोन वॉर क्या यह शुरू हो चुकी है या बड़े ड्रोन वॉर का खतरा अब मंडरा रहा है? ईरान के इस दावे के बाद अब तनाव उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से महायुद्ध की शुरुआत एक बार फिर किसी भी वक्त हो सकती है। ईरान चाहता है कि होर्मुज पर उसका नियंत्रण पूरी तरह से दुनिया मान ले। इस बीच ईरान ने ब्रिटेन और फ्रांस को सीधे शब्दों में युद्ध की चेतावनी दे डाली है। तेहरान ने साफ कहा है कि अगर ब्रिटेन या फ्रांस के युद्धपोत होर्मुज स्ट्रेट में दाखिल होते हैं या तैनात किए जाते हैं तो अंजाम दोनों ही देशों के लिए भयानक होगा। ईरान के उप विदेश मंत्री कासिम गरीबाबादी ने बहुत ही कड़े शब्दों में बयान जारी करते हुए कहा है कि होर्मुज की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ ईरान की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि किसी भी यूरोप के युद्धपोत की मौजूदगी का सीधा मतलब तत्काल और निर्णायक सैन्य कार्रवाई है। ईरान ने दो टूक शब्दों में कह दिया है कि वो होर्मुज स्ट्रेट में किसी भी विदेशी दखल, चाहे वो अमेरिका की हो या इजराइल की, फ्रांस की हो या ब्रिटेन की, यूरोप के किसी भी देश की किसी भी बाहरी ताकत की दखल को ईरान बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रेस टीवी के हवाले से आ रही खबर ने पूरी दुनिया के शिपिंग रूट और ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मचा दिया है। अब यह लड़ाई सिर्फ अमेरिका, इजराइल एक तरफ और ईरान दूसरी तरफ तक सीमित नहीं रह गई है। ब्रिटेन और फ्रांस को दी गई सीधी धमकी के बाद अब यह संघर्ष एक ग्लोबल वॉर की दशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ता नजर आ रहा है और यह न केवल इस क्षेत्र के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत कड़ी चेतावनी है। और एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप यही शिकायत कर रहे थे कि यूरोप के देश होर्मुज खुलवाने में मदद नहीं कर रहे हैं। अब न केवल ब्रिटेन और फ्रांस बल्कि जर्मनी और इटली भी अपनी तैनाती मध्य पूर्व में बढ़ाने की बात कर रहे हैं और यही वजह है कि ईरान अब यूरोप के देशों को भी धमकी दे रहा है। हम आपको विस्तार से बताते हैं कि कैसे यूरोप के देश, चाहे आप ब्रिटेन की बात करें या फ्रांस की, इटली की बात करें या जर्मनी की, वो चाहते थे कि शांतिपूर्वक बातचीत के जरिए समस्या का समाधान निकले। लेकिन जब बातचीत के जरिए समाधान नहीं निकला तो क्या है तैयारी आगे की, देखिए ये रिपोर्ट। ईरान की जंग में सीज फायर क्या हुआ है? होर्मुज का समंदर फायर नजर आ रहा है। उधर ईरान की सेना स्पीड बोट से लेकर सी माइंस तैनात करके किसी भी जहाज को गुजरने से रोकने के लिए खड़ी है। इधर अमेरिकी ब्लॉकेड में अमेरिकी सेना के युद्धपोत अपने डिस्ट्रॉयर्स से लेकर फाइटर्स तक लेकर खड़े हैं। ईरान की ओर से होर्मुज पर आवाजाही रोके जाने को लेकर जिस तरह से तैनाती की गई है, उसे देखते हुए अमेरिका की मदद के लिए ब्रिटेन से लेकर फ्रांस तक की नेवी खाड़ी पहुंच रही है। ब्रिटेन ने कहा है कि वो एचएमएस ड्रैगन को खाड़ी में भेज रहा है, जो होर्मुज में आने जाने वाले जहाजों की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा बनेगा।
इसके अलावा ब्रिटेन ने सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन में नई मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने का ऐलान किया है और ड्रोन हमलों से निपटने वाली स्काई हैमर मिसाइलों समेत कई सैन्य कर्मी भी भेजे हैं। साथ ही ब्रिटेन ने कतर में टाइफून जेट्स के स्क्वाड्रन की संख्या भी बढ़ा दी है। इस बीच होर्मुज में ब्रिटिश और फ्रांस की सेना की तैनाती को लेकर ईरान ने चेतावनी भी दी है। हालांकि ट्रंप बार बार शिकायत करते रहे हैं कि ईरान से जंग में यूरोप के देशों ने कोई मदद नहीं की है, जैसे कि ट्रंप उम्मीद कर रहे थे। लेकिन जब होर्मुज की नाकेबंदी से यूरोप की जेब जलने लगी तो अब उनका रुख भी सख्त होता जा रहा है। ईरान की जंग में ट्रंप के कदमों की आलोचना करने वाले यूरोपीय देश अब होर्मुज पर एकजुट हो रहे हैं। फ्रांस ने भी होर्मुज में सैन्य मदद भेजना शुरू किया है, क्योंकि फ्रांस इन दिनों खाड़ी में यूरोपियन मिशन एस्पाइडस की अगुवाई कर रहा है, जिसमें जहाजों की निगरानी के लिए फ्रिगेट्स और हवाई निगरानी के लिए राफेल तैनात किए हैं। इसके अलावा इटली और जर्मनी मुख्य रूप से लाल सागर और खाड़ी के प्रवेश द्वारों पर अपने युद्धपोत तैनात कर चुके हैं, ताकि कमर्शियल जहाजों को ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचाया जा सके। इन सैन्य तैनातियों में बहरीन खुले तौर पर पश्चिमी देशों के लिए मुख्यालय का काम कर रहा है, जबकि कतर और सऊदी अरब ज्यादातर खुफिया जानकारियां ही साझा कर रहे हैं। इसे लेकर ईरान ने धमकी दी है कि फारस की खाड़ी में ईरान की हल्की पनडुब्बियां, जिन्हें डॉल्फिन कहा जाता है, वो पर्याप्त संख्या में तैनात हैं। ईरानी सेना के प्रवक्ता अकरबिनिया ने कहा है कि फारस की खाड़ी की डॉल्फिन्स खतरों, क्षमताओं और ऑपरेशनल जरूरतों के आधार पर होर्मुज में तैनात की जा रही हैं। ये हमेशा अलर्ट पर रहती हैं और कार्रवाई के लिए तैयार रहती हैं। इसके अलावा ईरान ने होर्मुज में जगह जगह सी माइंस बिछी होने का भी दावा किया है। ऐसे में अगर होर्मुज में सैन्य टकराव बढ़ता है तो वो अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए भी आसान नहीं होगा। आज तक ब्यूरो। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोचते हैं कि अमेरिकी ब्लॉकेड जब तक रहेगा, ईरान की तब तक स्थिति बद से बदतर होती रहेगी और पतली होती रहेगी। लेकिन असर कुछ ऐसा हो रहा है कि होर्मुज जब तक बंद रहेगा तब तक हाहाकार न केवल इस क्षेत्र में बल्कि दुनिया में होता रहेगा। और इसी दुनिया में अमेरिका भी है, जहां अब डोनाल्ड ट्रंप की जेब पर भी तेल का संकट आ रहा है। अमेरिका की भी जेब जलने लगी है। होर्मुज बंद होने के कारण दुनिया को रोज लगभग 1 करोड़ 30 लाख बैरल कम तेल मिल पा रहा है, जो दुनिया की एनर्जी सप्लाई का लगभग 13% होता है। हालांकि अमेरिका रोज 1 करोड़ 40 लाख बैरल का तेल अतिरिक्त निर्यात भी कर रहा है, लेकिन इसका नतीजा यह है कि अमेरिका का जो घरेलू भंडार है 2005 के बाद अब सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। फिर जंग के बाद अब कच्चे तेल के जो दाम हैं वो लगभग 40% से ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। यूरोप में अगर डीजल की बात करें तो $200 प्रति बैरल इस समय डीजल बिक रहा है। अमेरिका में पेट्रोल की अगर बात करें तो ये $180.60 प्रति बैरल बिक रहा है। यानी दबाव इन देशों पर भी है। इसी बीच नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है। इसमें अमेरिका की जो संसद है उसमें 445 सीटें हैं, सेनेट में 35 सीटें हैं, 36 राज्यों में गवर्नर का चुनाव होने वाला है, उसके लिए मतदान होना है। अब अगर जंग की स्थिति को आप देखें तो जंग के बाद हालात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो अप्रूवल रेटिंग है, या एक तरह से कहें जो उनकी लोकप्रियता है, वो लगभग 39% गिर गई है, 39% पर आ गई है। और अब स्थिति यह है कि 84% अमेरिका के लोग चाहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में अगर आप जिस तरह की आप जंग की बात कर रहे हैं उस जंग के बजाय वो इकोनॉमी पर ध्यान दे। 29 साल से लेकर 63% जो अमेरिकी युवा हैं, 29 साल के जो युवा हैं, 63% वो ऐसे हैं जो ईरान में जो जंग हो रही है उसके धुर खिलाफ। वो चाहते हैं कि राष्ट्रपति नौकरी की बात करे, इकोनॉमी की बात करे, जंग की बात ना करे। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की जो अपनी पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, उसके अंदर भी ईरान जंग के खिलाफ अब राय मुखर होती जा रही है। और जाहिर तौर पर ईरान की जंग दुनिया के लिए जितनी मुश्किल पैदा कर रही है या दुनिया के लिए जितनी कठिनाई इससे पैदा हो रही है उससे कम नहीं है जो अमेरिका की सियासत है या डोनाल्ड ट्रंप की सियासत है, और जो अमेरिका की हुकूमत है उसके लिए भी कम समस्या
इससे पैदा नहीं हो रही है। दरअसल होर्मुज बाधित होने से जहां एक तरफ भारत सहित तमाम देश कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों से दो चार हो रहे हैं, स्थिति दुनिया भर में दुनिया से बेहाल है, वहीं ईरान में पेट्रोल पंप पर तेल के कम दाम, यानी तेल की जो कीमत है 2 रुपए प्रति लीटर है। जी हां, ये ईरान में ईंधन की कीमत है। तेहरान से मेरी सहयोगी गीता मोहन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ईरान ने अमेरिका को अपना जवाब भेज दिया है। ये ऐसे वक्त पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एड्रेस में ये कह दिया है कि आज की डेट में भारत तेल गैस की कमी बहुत ही ज़्यादा महसूस कर रहा है और इसी वजह से उन्होंने लोगों को कहा है कि तेल कम इस्तेमाल करें, गैस जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ देखें। जो हमारे किसान हैं उनको कहा है फर्टिलाइजर्स कम यूज़ करें, नेचुरल तरीके जो है फार्मिंग के उनको ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से बंद है और उसका असर अब ज़्यादा से ज़्यादा दिखने लगा है। लेकिन आज हम तेहरान में खड़े हैं, एक ऐसे देश में जहां तेल की कमी, रिफाइनरीज अभी भी हिट नहीं हुए, तो तेल की कमी नहीं महसूस हो रही। हमारे पीछे एक पेट्रोल पंप है जहां पर आज के डेट में भी 2 रुपए पर लीटर यहां पर तेल बिक रहा है। तो जो प्राइस डिफरेंस है उससे पता चलता है कि ईरान को इस पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद करने पर कोई असर नहीं हो रहा, लेकिन दुनिया को हो रहा है। तो ज़रूरी ये है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान निगोशिएटिंग टेबल पे पहुंचे और इस युद्ध को अंत करे, क्योंकि ये युद्ध आज अंत हो और कल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए तब भी इस ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस को सुलझने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। कैमरा पर्सन सत्य राउतरे के साथ तेहरान से गीता मोहन, आज तक।